Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mehak Soni and today we are starting a new chapter, Anatomy of Flowering Plant. If you are watching my video first time, then don't forget to like, subscribe and share. And don't forget to press the bell icon button. So without any further delay, let's get started. हमारा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पहले इसको नोट से कंटिन्यू करेंगे, देन हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम इंट्रो लेंगे चैप्टर का कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले, देन परमानेंट टिश्यू तक हमको पढ़ना है कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी वर्ड। तो प्लांट एनाटॉमी का मतलब प्लांट की जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ना, इसको बोला जाता है एनाटॉमी। देन हम वर्ड पढ़ेंगे टिश्यू। तो सेल्स का जो ग्रुप है जिसका ओरिजिन सेम है और वर्क सेम है उसको बोला जाएगा टिश्यू। टिश्यू को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। किस बेसिस पर किया है कि हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं, आगे डिफ्रेंशिएट हो रही है या नहीं, उस बेसिस पे हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उसकी सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करती है, उसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज़ जिनकी सेल्स मैच्योर हो चुकी है किसी वर्क को फंक्शन करने के लिए, अब वो डिवाइड नहीं कर रही है, तो उनको हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। और हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें आते हैं एपिकल मेरिस्टम और इंटरक्लेरी मेरिस्टम, देन सेकेंडरी मेरिस्टम। हमारे जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं उसमें दो तरह के मेरिस्टम आते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम जो कि टिप पर होंगे, रूट की टिप पर, तो उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। जो शूट की टिप पर होंगे उसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम। दोनों ही मेरिस्टम मतलब हमारा एपिकल मेरिस्टम और इंटरक्लेरी मेरिस्टम दोनों प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर आते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है, जो कि प्लांट की स्टार्टिंग स्टेजेस में ही बन जाते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। और प्राइमरी टिश्यू प्लांट की स्टार्टिंग की जो स्टेजेस है उसमें बने और प्लांट की जो स्टार्टिंग की प्लांट बॉडी है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी टिश्यू। और प्राइमरी टिश्यू के अंदर हमारे जो एपिकल मेरिस्टम है, इंटरक्लेरी मेरिस्टम है, वो हो गए प्राइमरी मेरिस्टम। इंटरक्लेरी मेरिस्टम वो होते हैं जब हमारे जो परमानेंट टिश्यू हैं उनके बीच में टिश्यू होता है, तो उसको बोला जाता है इंटरक्लेरी मेरिस्टम, जो कि ग्रासेस में होते हैं। ये भी हमारा प्राइमरी मेरिस्टम है। देन सेकेंडरी मेरिस्टम जिसको लेटरल मेरिस्टम भी बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टम हमारा सिलेंड्रिकल मेरिस्टम होता है, इसके अंदर फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम आते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद बनते हैं, इसलिए हम लोग इनको सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं। देन परमानेंट टिश्यू, ऐसे टिश्यूज़ जो कि अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, किसी वर्क को फंक्शन करने के लिए इनमें डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं। सिंपल टिश्यूज़ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम। देन हमारा जो जाइलम है उसके भी चार एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। देन फ्लोएम में फिर से हमारे चार एलिमेंट होंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम जिसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड देन वेस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम। तो हमारा जो एपिडर्मल सिस्टम है उसके अंदर हम लोग एपिडर्मल सेल्स क्या होती है, स्टोमेटा के बारे में, एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसके अंदर ट्राइकोम्स और हेयर्स आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू, तो जितने भी टिश्यू है एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर वो सब ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यूज़ के अंदर आते हैं। देन वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर हम लोग जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल के हमारा वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।
देन हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे डाइकोटिलिडनस रूट, स्टेम एंड लीफ की। उसके बाद मोनोकोटिलिडनस प्लांट की रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। उसके बाद एनसीईआरटी में हमको दिया है सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो हमारे जो जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं सिर्फ वही सेकेंडरी ग्रोथ करते, मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। एक्सेप्शंस है, पर मेनली हमारे जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं वही सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। अब टिश्यू हमारे कौन कौन से सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, वो है लैटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम, कैम्बियम में वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। देन इसके सब टॉपिक जब वेस्कुलर कैम्बियम में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, देन एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग, देन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, देन हार्ट वुड एंड सैप वुड, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो अब हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं, तो उनमें बहुत सी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिलती है, वेरिएशंस होते हैं उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। उसी तरह से जब हम लोग इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं और बहुत से डिफरेंसेस भी देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग को देखनी है, एनाटॉमी की डेफिनेशन। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट्स हो या फिर हम हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल उनकी बेसिक यूनिट होती है। वही बोला है, प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। सेल्स का ग्रुप बनेगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाएगा, देन ऑर्गन बनेगा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर पूरी हमारी बॉडी बनके तैयार होती है। प्लांट्स में भी सेम होता है, सेल्स होगी, सेल्स का ग्रुप टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, देन ऑर्गन बनेगा, और लास्टली ऑर्गन सिस्टम बनके पूरा हम लोग जो हमारी प्लांट बॉडी है वो रेडी हो जाएगी। Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissue and in turn the tissue are organized into organs. Different organ in plant show differences in their internal structures. different organ होंगे तो उनके internal structure भी different होगी, हमारे अंदर भी different होती है, plants में भी different होती है। एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में भी मोनोकोट्स और डाइकोट्स दोनों में डिफरेंट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो शो अडाप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग को अडाप्टेशन भी देखने को मिलता है, जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट में हम देखते हैं तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में अडाप्टेशन देखने को मिलता है। अडाप्टेशन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जब कोई भी चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, वो चाहे प्लांट बॉडी हो या हमारी बॉडी हो, तो उसको बोला जाता है अडाप्टेशन। तो अब हम लोग देखते हैं टिश्यू। तो जैसे कि मैंने बताया सेल्स ऑफ ग्रुप, इसको बोला जाता है टिश्यू, जिसका ओरिजिन सेम हो, जो कि यूजुअली सेम परफॉर्म करती हो, सेम फंक्शन परफॉर्म करती हो। अब हमारी जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ से बनी होती है, और टिश्यूज़ को मेनली दो ग्रुप में हमने डिवाइड करा है, जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। किस बेसिस पे किया है कि हमारी सेल्स जो है वो डिवाइड करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। अगर उसमें डिवाइड जो डिफ्रेंशिएट कर पा रही है हमारी सेल्स, तो उसको तो बोलेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर अब वो डिवाइड नहीं कर रही है, वो मैच्योर हो चुकी है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक रीज़न होते हैं जिसी में ग्रोथ होती है, और उसको बोला जाता है मेरिस्टेम। यहाँ पर मेरिस्टेम एक ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से आया है, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम्स, मेरिस्टम विच अक्कर एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम हमारा रूट की टिप पर होगा, वहीं पर जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम है वो शूट की टिप पर होगा। अब जिस टाइम पर लीव्स बन रही होती हैं, स्टेम इलोंगेट कर रही होती है, उस टाइम पर कुछ सेल्स होती है जो कि
शूट एपिकल मेरिस्टम के पीछे छूट जाती है और वो बनाती है हमारी एक्सिलरी बड। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सेल्स ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। मतलब जो हमारी एक्सिलरी बर्ड है वो कैपेबल होती है ब्रांच बनाने में और वहीं से हमारा फ्लावर निकलता है, हमने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा है। देन द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरक्लेरी मेरिस्टम। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो मैच्योर टिश्यूज है उनके बीच में जो मेरिस्टम होता है उसको बोला जाता है इंटरक्लेरी मेरिस्टम। जो भी बोल्ड लेटर में एनसीईआरटी में दिया है उस पर क्वेश्चन बनता ही है, तो इस पर स्पेशल ध्यान देना। और एनाटोमी में आपको एनसीईआरटी पूरी कंप्लीटली याद होनी चाहिए। उसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, एक एक वर्ड समझते चलना, क्योंकि एनाटोमी एक अच्छा टॉपिक है, इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। तो हमारे जो इंटरक्लेरी मेरिस्टम होते हैं वो ग्रासेस में होते हैं और जो हमारे हर्बीवोरस हैं वो इसको एज ए फूड लेते हैं। हमारे जो एपिकल मेरिस्टम है और इंटरक्लेरी मेरिस्टम है दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये दोनों प्लांट की जो लाइफ है उसमें पहले आ जाते हैं और प्लांट की जो स्टार्टिंग बॉडी वो बनाते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टम्स एंड इंटरक्लेरी मेरिस्टम्स आर प्राइमरी मेरिस्टम्स बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट and contribute to the formation of the primary plant body. Then the meristem that occurs in the mature regions of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called secondary or lateral meristem. तो ऐसे मेरिस्टम हमारे जो कि मैच्योर रीजन्स में होते हैं, रूट और शूट के मैच्योर रीजन में होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम के बाद बनते हैं और ये मेनली प्रोड्यूस करते हैं वुडी एक्सिस, और प्राइमरी मेरिस्टम के बाद हमारे आ रहे हैं ये, इसलिए हम लोग इनको बोलेंगे सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम। ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हमारे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम आते हैं। अब हमारी जो प्राइमरी मेरिस्टम है और सेकेंडरी मेरिस्टम है दोनों में जब डिवीज़न होगा, मतलब दोनों की जो सेल्स है वो डिवाइड करेगी, उसमें डिवाइड होने के बाद नई सेल्स बनेगी। तो ये जो नई सेल्स बनती है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होती है और इनमें डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी होती है। इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे परमानेंट या फिर मैच्योर सेल। फिर से सुनिए, हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम है, मेरिस्टम मतलब डिवाइड, तो इसकी जो सेल्स है वो डिवाइड करी, उन्होंने डिवाइड करके नई सेल्स बनाई। अब ये जो नई सेल्स बनी है ये कुछ स्पेशल टाइप का वर्क, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशल टाइप का वर्क फंक्शन करने के लिए बनती हैं और इनमें अब डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इस तरह की सेल्स को हम लोग बोलेंगे परमानेंट और मैच्योर सेल्स, जो कि हमारा परमानेंट टिश्यू बनाएगी। ठीक है। देन जब हम लोग प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं एपिकल मेरिस्टम के, जो कि डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं। इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो डर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू वे कब बनते हैं? तो जब हमारी प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही होती है तो उस टाइम पर एपिकल मेरिस्टम के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। तो अब हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यू। तो हमारे जो परमानेंट टिश्यू है उसकी जो सेल्स है वो जनरली डिवाइड नहीं करती है। परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है अगर वो स्ट्रक्चर में सिमिलर है, सेम तरह का वर्क फंक्शन कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू जिसकी सेल्स डिफरेंट टाइप की है, जो वर्क भी डिफरेंट टाइप का कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया है एपिकल मेरिस्टम का, जिसमें रूट और शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में दिया है। तो हमारा जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, सबसे पहले नीचे क्या होगा? रूट कैप होगी, देन इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, फिर यहाँ पर हमारा इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, ये हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम
वो वाला पार्ट जो डिवाइड करेगा, जिसकी सेल्स डिवाइड करेगी। देन हमारा प्रोटोडर्म, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंडर। अब देखते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। इसमें हमारा सबसे ऊपर होगा लीफ प्रिमोर्डिया, देन शूट एपिकल, उसमें ये हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक मतलब जिसके सेल्स डिवाइड कर रही है। देन ये हमारी एक्सिलरी बर्ड, इसमें कैपेबिलिटी होती है जहाँ से शूट निकलती है और फ्लावर्स निकलते हैं। देन डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। If my video providing you any kind of value, then please like, subscribe and share. Thanks for watching.